फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे नाउन जेंडर। अब तक हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, नाउन के टाइप्स डिस्कस किए थे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे नाउन का जेंडर। आप जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स आर ऑफ मेल और फीमेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या तो मेल एनिमल होती है या फीमेल एनिमल होती है, उन्हीं के फिर हम आगे डिस्कस करते हैं तो वो जेंडर में चेंज हो जाते हैं। जेंडर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? व्हाट्स द मीन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर? हिंदी में इसको बोलते हैं हम पुरुषलिंग। इट डिनोट अबाउट मेल एनिमल। यह मेल एनिमल के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, हीरो, लॉयन, ईटीसी। ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। देन फेमिनिन जेंडर। ये क्या होता है? फेमिनिन जेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। इट डिनोट अबाउट फीमेल सेक्स या फीमेल एनिमल। फीमेल एनिमल की अगर बात करेंगे तो ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, हीरोइन, लॉयनेस, हैन, स्पैरो। etc. They are the 2 types of masculine and feminine. And third one is third gender is common gender. कॉमन जेंडर क्या होता है? वो कॉमन होता है, उसमें हम नहीं जानते कि मेल है फीमेल है। कॉमन जेंडर when we don't know that given gender is मेल और फीमेल। जब हमें ये नहीं पता होता कि ये दिया हुआ जेंडर है वो मेल है फीमेल है, तो वहां क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, बच्चा, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, डॉक्टर, कोई भी हो सकता है, टीचर, पेशेंट, ईटीसी। ये सब हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? व्हेन देयर इज नो एनी लिविंग थिंग्स। जब कोई लिविंग थिंग्स नहीं होते, ना ही मेल ना ही फीमेल, देन इट इज न्यूट्रल जेंडर। तब इसको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, बुक, etc. Clear? There are the 4 types of gender.
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स में नोट करना है। ये तो नॉर्मली सभी ने पढ़े हैं कि कौन सा जेंडर क्या होता है, कौन सा सभी को पढ़े हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो आपको नोट करने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं आपको बता दूं, आप लिखिए नोट डाउन, नोट करके। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कभी कभी क्या होता है कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को ना लिविंग थिंग्स की तरह यूज करते हैं, जैसे मेल और फीमेल। सम ऑब्जेक्ट used or personified as male or female, then we use them as male और फीमेल। कभी कभी क्या होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको मेल और फीमेल की तरह यूज करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, तो हमें उनको मेल और फीमेल ही एज्यूम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल नेचर, प्रकृति में सब कुछ देती है, द नेचर गिव्स अस ऑल ऑफ थिंग्स। नेचर में सब कुछ देती है, तो देती कौन है? माँ देती है, बहन देती है, कोई लेडीज देती है ना, फीमेल देती है। तो ये अप्लाई किसकी तरह करेंगे? एज अ फीमेल। तो गिव्स अस ऑल ऑफ द थिंग्स, क्लियर? तो ये फीमेल हो जाएगा। सन गिव्स अस लाइट एंड हीट एंड एनर्जी, सूर्य में ऊष्मा प्रकाश देता है। तो ऊष्मा, सूर्य क्या है? कुछ दे रहा है ना हमें, जो हमें दे रहा है हम उसको अप्लाई एज अ मेल की तरह कर रहे हैं, तो ये मेल हो गया। पॉइंट नंबर 2, sometime masculine gender applied as strength and वायलेंस। कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेंथ, हमें ताकत देते हैं, मजबूती देते हैं हमें, और कुछ वर्ड हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हार्म भी करते हैं। तो इस तरह के वर्ड जितने भी होंगे उन सब के लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सन, सबसे पहले सन ले लेते हैं, हमें ताकत देता है, बहुत एनर्जी होती है इसके अंदर, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। टाइम, आपने सुना होगा अक्सर समय बड़ा बलवान होता है, बहुत ताकतवर होता है समय, तो समय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। डेथ, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, क्योंकि बहुत डरावनी होती है। मर्डर, स्टोर्म, तूफान, बहुत हमें हार्म पहुंचाता है तूफान जब आता है। तो ये सारे वर्ड क्या है? ये आपके मैस्कुलिन जेंडर हो गए, क्लियर? नोट करिए, फिर मैं आगे जाता हूं। फेमिनिन जेंडर, पॉइंट नंबर 3 है इसमें। फेमिनाइन जेंडर sometime applied as graceful,
जेंटलनेस एंड ब्यूटी। इस तरह के कभी वर्ड दिए हुए हैं, जैसे ग्रेसफुल वर्ड दिया है, कोई काइंड दिया है, जस्टिस हो गए, सारे ग्रेसफुल वर्ड होते हैं। जेंटलनेस सभ्यता, अच्छी, और ब्यूटी सुंदरता, यहाँ सुंदरता में बात करी जाती है, सारे हमारे फेमिनिन जेंडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, अर्थ इज वेरी लवली, पृथ्वी बहुत सुंदर है। नेचर, बड़ा लवली सीन इन नेचर, नेचर प्रकृति कितना सुंदर दृश्य है, इसका फेमिनिन जेंडर है। मून, मून में राहत देता है, ठंडक देता है। काइंड, लॉयल्टी, और पीस, डोनेशन, ये भी आपका फेमिनिन में आता है, डोनेशन। और आपको मिल जाएगा मर्सी, होप, चैरिटी, सारे वर्ड ऑफ दीज वर्ड इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, अभी कुछ इंपोर्टेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर किए हुआ उनके। वक, वक का फेमिनिन होता है डू। बहुत इंपोर्टेंट निकाले मैंने, बहुत कलेक्टिव है, जो कम से मोस्टली आते हैं, पूछे जाते हैं। वक, वक का डू होता है। वक मीन्स खरगोश और डू मीन्स खरगोश में। ब्लक, बछड़ा। हाइफर, बछिया। हर्ट, हिरन, हिरनी। रॉय, रो, आरोही रो बोलेंगे। मॉन्क, पुजारी होता है, नन, पुजारी। कॉल्ट, बछड़ा, फिली, बछड़ी। ड्रैग, कटक, बतख। अर्ल, काउंटेस, अर्ल तो राजा, काउंटेस तो कुलीन स्त्री, मतलब एक कुल की स्त्री बोल सकते हैं, रानी को भी बोल सकते हैं। गेंडर, बतख, गूज, पत्नी। राम, राम का वैसे नॉर्मली सीता होना चाहिए, लेकिन सीता को इंग्लिश में, अंग्रेजी में एब बोलते हैं, EWE, ध्यान रखिएगा। विजार्ड, जादूगर। बिच, जादूगरनी। आई थिंक स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा जेंडर अच्छी तरीके से। नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आ गया हो तो मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा आपको कैसा लगा।